हर महादेव। श्री शिव महापुराण कोटि रोध संहिता खंड अध्याय 9। आज हम पढ़ेंगे चंडाली की मुक्ति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिल से बोलो हर हर महादेव। महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सांब सदाशिव। सूत जी बोले, ऋषियों, चंडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी की कन्या थी। नाम सोमनी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। विवाह होने की देर थी, वह विलास में पड़ गई। दिन रात विषय विलास में पड़कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया। कई दिन बाद उसके पति की मृत्यु भी हो गई कि उसकी विषय भोग की लालसा न छूटी। वह अब स्वतंत्र तो हो चुकी थी, अपनी काम अग्नि को बुझाते हुए एक दिन वह वैश्या बन गई। यह देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी चोटी पकड़ ली और घसीटते घसीटते उसे निर्जन वन में छोड़ आए। वह उस वन में घूमने लगी। इसी प्रकार घूमते घूमते एक दिन किसी अत्यंत शूद्र के दरवाजे तक पहुंच गई। शूद्र ने उस युवती को जो ही देखा तब तो वह काम आसक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था, शूद्र की अर्धांगिनी होकर वहां रहने लग गई। शूद्र के साथ मांस मद आदि अभक्ष वस्तुएं खा पीकर दिन रात विषय भोगने लग गई तथा एक लड़की भी उसके वहां पैदा हुई। सूत जी बोले, एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात के समय उस शूद्रा चंडाली को मांस खाने की इच्छा हुई। तब उसने मदपान करने के लिए अपनी नग्न तलवार लेकर एक मेंढे को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बछड़ा तथा मेंढा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था, उसको होश नहीं था। भूल में मेंढे के स्थान पर बछड़े को काट डाला, फिर घर में उठा लाई। तब उसके उसके बछड़े की पहचान हुई तो उसे पश्चाताप भी हुआ, किंतु मांस खाने की लालसा एवं भूख से उसे एकदम सता रही थी। आगा पीछा ना सोचकर उसने उसे भून भून कर खा गई। इसी प्रकार उसका समय पाकर मृत्यु काल भी आ गया पहुंचा। वह मर गई। यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। यमराज ने तो उसे गौ हत्यारी समझकर नरक में अनेक यातनाएं दी। इसके बाद किसी शूद्र चंडाल के घर में जन्म हुआ। उस नरक चंडाली को भयानक कोढ़ का रोग पैदा हो गया और वह अंधी होकर जन्मी थी। कोढ़ के कारण कोई उसके पास नहीं भटकने देता था। वह भूखी प्यासी होकर भटकने लगी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को देखा, उनके पास मांगने गई। उस समय वह आपस में सदाशिव के दर्शन की बातचीत कर रहे थे। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह सुनकर उस चांडालनी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी वहां पहुंचकर सदाशिव के अवश्य ही दर्शन करूंगी। तब यही धारणा धरकर भीख मांगती मांगती गोकर्ण क्षेत्र के लिए चल पड़ी। एक दिन उस तीर्थ पर पहुंच गई। माघ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन से जब तक एक दिन ही बाकी रह गया तो वह दिन भर भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय उस बनिया के हाथ में बैल की मंजरी थी। जो ही उसने भिखारिन की आवाज़ सुनी तो ही उसकी झोली में से वह मंजरी पटक दी। बेचारी भूखी भिखारिन ने दुखी होकर वह मंजरी दूर फेंक दी। वह मंजरी पृथ्वी पर तो ना गिरी, वह सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जा गिर गई। उस मंजरी की सदाशिव के मस्तक पर लगने की देर थी तो उस चंडालनी के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। फिर माघ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन आ गया। वहां इधर उधर के देश देशांतरों के लोग आ गए। उस भिखारिन को भीख मांगने पर भी कुछ ना मिला। इससे उसका चतुर्दशी निराहार व्रत पूर्ण हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही, इससे जागरण भी हो गया। तब सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए, उसे आत्म शांति प्राप्त हुई। शिव इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव कृपा से उसके लिए वहाँ विमान आ गया। उसके ऊपर चढ़कर वह शिवलोक में चली गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अज्ञानता अथवा भूल से सदाशिव का किसी प्रकार भी पूजन दर्शन हो जाए तो उस पर आशुतोष शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भाव भक्ति से कोई भी महाबल शिव का अर्चन करे तो उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा इतने दयालु हैं, उन्हें किसी दिखावा का नहीं। तुम प्रेम से अनजाने में बस अपने भाव अच्छे रखो और मेरा महादेव सब कुछ देता है। ना ये तोल के देता है ना मोल के देता है, ये तो दिल खोल के देता है। बोलो हर हर भोले। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।